Let's start another topic of our subject issues in 20th century सेमेस्टर 6 एंड टॉपिक का नाम है अल्जीरिया में अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस भी क्वेश्चन पेपर में उठा के देखोगे आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा, तो इसको भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अब ध्यान से सुनना। आप इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो अल्जीरिया देश था उसके ऊपर फ्रांस ने कब्जा किया हुआ था, ठीक है। उसके ऊपर हुकूमत चला रहा था काफ़ी समय से, और उसने हुकूमत कब चालू करी थी फ्रांस ने उसके ऊपर 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया को अपना गुलाम बना लिया था, या कह सकते हैं औपनिवेशक बना लिया था, ठीक है। और जो फ्रांस के जो फ्रांस थे, फ्रांस ने अल्जीरिया के लोगों को 3 वर्गों में बांट रखा था। अल्जीरिया के लोगों को तो 3 वर्गों में बांट रखा था, जिसमें से पहला जो वर्ग था, जो पहला समूह था, उसमें पहले में एक जो नेतृत्व कर रहे थे पहले समूह का, उनका नाम था मैसाली हट्स, ठीक है। तो इस समूह का मतलब, क्योंकि उन्होंने 3 ग्रुपों में इसलिए बांट रखा था फ्रांस ने अल्जीरियाई लोगों को, क्योंकि जो वहाँ के जो लोगों की जो डिमांड्स थी वो अलग अलग थी। तो कुछ समुदाय की अलग नीड्स थी, डिमांड थी, मांगे थी, दूसरे समूह की कुछ और थी, तीसरे की कुछ और थी। तो उन्होंने उसको 3 भागों में वर्गीकृत कर रखा था अल्जीरिया के लोगों को फ्रांस के द्वारा 1930 में। तो पहले समूह की बात करूं तो पहले समूह में ये था कि जो लोग चाहते थे कि जो मोरक्को है, ट्यूनीशिया है और अल्जीरिया समेत ये जो देश हैं इनको स्वतंत्र बहाल कर दिया गया, स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। तो पहला समूह ये चाहता था। और अगर दूसरे समूह की बात करूं तो दूसरा समूह का ये मानना था कि जो फ्रांस ने जो उनको अपना उपनिवेशक बना रखा है, वो यहाँ पर आकर रह रहा है हमारे साथ, गुलाम बना रखा है। तो इससे अल्जीरिया की जो संस्कृति है वो खतरे में पड़ रही है, क्योंकि यूरोपीयकरण हो रहा है। तो यूरोप की जो संस्कृति है वो हमारे देश में आ रही है। तो इस तरह से वो दूसरे समूह के लोग थे, वो संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। जैसे कि भारत में ब्रिटिशर्स आए थे, तो भारत के अंदर पहले तो धोती कपड़े पहनते थे, धोती वगैरह। तो जब ब्रिटिशर्स आने लगे तब से ही हम पैंट शर्ट वगैरह पहनने लग गए, तो हमारी संस्कृति भी बदल गई है। तो वैसे ही अल्जीरिया के जो दूसरे समूह के लोग थे वो सोचते थे कि जो फ्रांस है वो संस्कृति के लिए खतरा है उनके देश में। और तीसरा समूह था, तीसरा ग्रुप था, वो उसकी मांग ये थी कि स्वतंत्रता समानता की उसकी नीड्स थी, ठीक है। पहले समूह का नेतृत्व कौन कर रहा था? पहले समूह का नेतृत्व मिसाली हट्स ने किया था, उनका नाम ये है। और दूसरे समूह का नेतृत्व, उसका नाम याद नहीं हुआ है। और तीसरे समूह का फरहत अब्बास, ठीक है, फरहत अब्बास, ये 3 नाम है। लेकिन जो दूसरा समूह था उसका नाम था, दूसरा समूह देसी अल्जीरियस का था, ये नाम था उसका, देश के लोगों का, ठीक है, अल्जीरियस ऐसे नाम था उसका इसके अंदर। तो 3 समूह थे, 3 समूह में को इस तरह से वर्गीकृत किया हुआ था उसके फ्रांस के लोगों ने, क्योंकि उनकी मांगे अलग अलग थी। पहले समूह में उनकी डिमांड थी कि मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया इनको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाए। और दूसरे समूह मानते थे कि जो अपनी संस्कृति के लिए खतरा मानते थे फ्रांस के कब्जे को। और तीसरा समूह स्वतंत्रता समानता, इसके बारे में ज़्यादा प्रायोरिटी देता था अपने आप को। आगे इसमें ये बोला गया था, आपके में नोट्स में दिया हुआ है कि जो फ्रांस है, जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो जाता है, युद्ध के बाद, तो उसकी जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। फ्रांस की एकदम कमज़ोर पड़ जाता है, पुनर्निर्माण करने की इसको ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें जब फ्रांस कमज़ोर पड़ जाता है तो अल्जीरिया के लोगों की जो उम्मीदें हैं कि हम इससे मुक्ति मिलेगी, इस तरह की जो उम्मीदें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रांस कमज़ोर पड़ जाता है विश्व युद्ध के बाद, कि वो सोचने लगते हैं कि हमको तो आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो फ्रांस है, जब वो नष्ट होने की कगार पे खड़ा होता है तो वो अपनी आर्थिक सहायता के लिए विदेशी क्षेत्रों की ओर देखता है। जैसे कि भारत, जब ब्रिटिश ने विश्व युद्ध लड़ा था, जब भारत गुलाम था, तो उसने अपनी डिमांड्स को अपने भारतीय सैनिकों को ज़्यादा भेजा था उसने युद्ध के अंदर, कि उस समय पे भारत भी गुलाम था। भारत के रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया था अपने देश का विकास करने के लिए इंग्लैंड ने, ठीक है। तो उसी तरह से ब्रिटिश ने भी जो है, ब्रिटिश जब कमज़ोर पड़ने लग गया, फ्रांस जब फ्रांस कमज़ोर पड़ने लग गया था, तो उसने भी अपने पुनर्निर्माण के लिए, आर्थिक सहायता के लिए
विदेशी क्षेत्रों की ओर देखा था कि वहाँ से उसको कुछ सहायता मिल जाए, वहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके वो अपना पुनर्निर्माण कर ले, इस तरह से, ठीक है। और जब अल्जीरिया में युद्ध के बाद स्थिति अल्जीरिया में भी युद्ध हो रहा था इसके बीच में, मतलब अल्जीरिया के लोग भी अब डिमांड्स उठाने लग गए थे जब वो कमज़ोर हो गया था। तो क्योंकि जब वो देख रहे थे कि फ्रांस बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, कमज़ोर पड़ रहा है, तो इसी स्थिति का फ़ायदा उठाकर जो मिसाली हट्स है, फ़रत अब्बास है, जो ऊपर मैंने अभी नाम बताए थे थोड़ी देर पहले, तो वो जो लोग थे, उनके जो समूह थे, वो भी अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को लेकर उच्च स्तर पर आंदोलन करने लग गए थे, संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे, राइट। जो युद्ध के बाद फ्रांस भी कमज़ोर पड़ गया था, वो भी ज़्यादा इधर से उधर हो नहीं सकता था, मतलब आने जाने में बहुत खर्चा लगता है, सेना को भेजना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो भी उसका भी वो खर्च इस तरह से नहीं उठा सकता था। तो फ्रांस की जो कमज़ोरी है, उसने फ्रांस के कमज़ोर होने से अल्जीरिया के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ा दी थी। अपेक्षाएं मतलब इच्छाएं, आकांक्षाएं कि हमें आज़ादी मिल जाएगी, फ्रांस वीक हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो स्वतंत्रता की लड़ाई का आधार तैयार कर लिया था, एक वो स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था, लोग अपनी मांगों को उठाने लग गए थे, जिसके चलते उन्होंने क्या किया था कि एक संगठन बनाया था। जैसे कि भारत ने भी संगठन बनाए थे जब भारत गुलाम था, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बनाया था। तो वहाँ के फ्रांस की लोग, जो युवा अल्जीरियाई थे, लोग थे, तो उन्होंने भी संगठन क्या बनाया था, जिसमें से एक संगठन का नाम है FLN, MTLD, CRUA, कई संगठन बनाए थे इस तरह के, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म आप बुक में देखना, नाम बड़े अजीब अजीब से दे रखे हैं। FLN की फुल फॉर्म है फ्रंट डे लिबरेशन नेशनले, और MTLD की फुल फॉर्म है मूवमेंट और ले ट्रियोम्फे डेस लिबर्टेस डेमोक्रेटिके, और वैसे CRUA की फुल फॉर्म है कमिटे रेवोल्यूशनरी और यूनाइटेड। इस तरह ये जो वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये नाम रखे गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ जैसे वहाँ की लैंग्वेज होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये नाम रखे गए थे ग्रुप्स के। इसमें से शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, कई ग्रुप्स बनाए गए थे, जिसमें FLN था, MTLD था, CRUA था। और FLN का ग्रुप का उद्देश्य यही था कि लोगों को राजनीतिक माहौल से प्रेरित करना, जिसमें कि स्वतंत्रता के लिए युद्ध को आकार देना, स्वतंत्रता के लिए मतलब युद्ध मतलब अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना, लोगों को तैयार करना, जागरूक करना। FLN का नेतृत्व ये था। और वहीं MTLD, उसका भी कुछ इतना ही सेम था। ये MTLD एक राष्ट्रवादी पार्टी थी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, तो वैसे ही MTLD भी एक पार्टी थी जिसने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था, उनके खिलाफ संघर्ष किया था, ठीक है। और CRUA, जो मैंने अभी आपको नाम बताया था, इनका भी मकसद यही था कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करके वहाँ से निकाल के फेंक देना। अगर मैं एक घटना के बारे में बताऊँ, एक उदाहरण बताता हूँ FLN के बारे में। FLN जो ग्रुप बना था, जो संगठन था, ठीक है, 1 नवंबर 1954 की बात है ये। इसने अल्जीरिया के विभिन्न हिस्सों के ऊपर हमला किया था, 30 हमले किए थे FLN संगठन ने। जहाँ पर फ्रांस के अधिकारी जहाँ काम करते थे, पुलिस स्टेशंस थे फ्रांस के, तो वहाँ पे इस FLN संगठन ने हमला किया था अपनी आज़ादी के लड़ाई के हेतु, ठीक है। और इन्होंने जो हमला किया था, उस हमले में लाखों लोग मारे गए थे, लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। और संघर्ष जो है वह बहुत विकराल रूप ले रखा था, संघर्ष बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा था, ठीक है। यानी कि संघर्ष जो फ्रांस को एकदम इन्होंने नाक में दम करके रख दिया था, जिसके कारण जो लोग यूरोपीय लोग अल्जीरिया के अंदर रह रहे थे, जो फ्रांस के लोग रह रहे थे वहाँ पे अल्जीरिया के अंदर, उनको भी वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि जो हिंसा है बहुत ही विकराल विराट रूप से हो रही है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने इतने जो FLN संगठन है उसने पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमले किए, 30 हमले किए, जिसमें से राजनीतिक अधिकारी जो थे फ्रांस के, उनके ऊपर हमले किए। तो इन सब में 5 लाख लोग मारे जाते हैं, जिसके कारण मजबूरन जो यूरोपीय लोग होते हैं एंड जो फ्रांस के लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं अल्जीरिया में, उनको वहाँ से जाना पड़ता है, निष्कासित होना पड़ता है। तो इनके जवाब में क्या होता है, एक फ्रांस भी एक संगठन बनाता है, गठन बनाता है, जिसका नाम होता है OAS। ये कौन बना रहा है? फ्रांस बना रहा है। इसका OAS की फुल फॉर्म क्या है?
ऑर्गेनाइज एंटे आर्मे सेक्रेट, इस तरह से नाम है। इस तरह काफ़ी अजीब से नाम है, आप रीड करोगे तो बहुत प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगी। तो ये नाम ओएस से मैं बता देता हूँ। इन्होंने गठन बनाया था फ्रांस ने उसके अल्जीरिया के गठनों के खिलाफ में। तो उसमें इन्होंने ये गठन क्यों बनाया था, ये गठन में ये लोग बोलते थे, फ्रांस के लोग बोलते थे कि जो अल्जीरिया है वो फ्रांस का एक हिस्सा है, हिस्से के रूप में समर्पित है, मतलब जो अल्जीरिया है वो फ्रांस का ही हिस्सा है, ये फ्रांस का संगठन ऐसा बोलता था, ठीक है। और तो फिर अब क्या होता है, ये जो OAS है फ्रांस का संगठन है, FLN है और OAS, ये दोनों आमने सामने होते हैं, यानी कि फ्रांस का संगठन, फ्रांस का जो गठन बना था वो, और जो अल्जीरिया का जो संगठन है FLN, दोनों आमने सामने होता है, जिसके कारण गंभीर हिंसक संघर्ष होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि एक तो था अल्जीरिया का और एक दूसरी तरफ था फ्रांस का। तो दोनों अगर आमने सामने हो जाते तो बहुत ज़्यादा हिंसक संघर्ष होने की संभावनाएं भी थी, जिसके डर के कारण जो यूरोपीय जो लोग बचे कुछ रह रहे थे वहाँ पे, यूरोपीय लोग और फ्रांसीसी लोग, वो भी वहाँ से निकल कर चले जाते हैं इस संघर्ष के डर के कारण, ठीक है। तो ये संघर्ष चलता है अल्जीरिया के अंदर, काफ़ी उनको मशक्क़त करनी पड़ती है अपनी आज़ादी के लिए, लेकिन फ़िलहाल इनको फाइनली इनको कब आज़ादी मिलती है, 1 जुलाई 1962 को इनको आज़ादी मिल जाती है और अल्जीरिया को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।